हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। टुडे वी आर स्टार्टिंग अ चैप्टर विच नेम इज आवर कंट्री, हमारा देश यानी कि भारत। ओके क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं? अबाउट द लोकेशन, शेप एंड साइज एंड अबाउट द नेबर्स ऑफ इंडिया, the land surface of India, the northern mountains, the northern plains, the Deccan Plateau, Thar Desert, the islands and climate of India। ये हम इंडिया के बारे में आज सब कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नाउ इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। हमारा देश सबसे सुंदर, मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है। इट हैज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड with rich cultural heritage. The population of India is over 125 CRs. India is the second largest populous country after China in the world. China के बाद second populous country है। 125 करोड़ से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं और इंडिया में सबसे पहले सिविलाइजेशन शुरू हुई थी वर्ल्ड की, ओल्ड सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी। तो इंडिया फुल ऑफ रिच कल्चर हेरिटेज है। नाउ लोकेशन, शेप एंड साइज। इंडिया का नाम क्या है? भारत, और हम इसे हिंदुस्तान भी कहते हैं। इट इज़ अ वास्ट कंट्री लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। कहाँ लोकेटेड है? एशिया कॉन्टिनेंट में। इट लाइज इन द सर्दर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। इट इज सराउंडेड बाय द इंडियन ओशियन इन द साउथ। यहाँ पर देखो, इंडियन ओशियन इन द साउथ। नीचे कौन सा ओशियन है? इंडियन ओशियन इन द साउथ। बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, ठीक है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है। एंड वेस्ट में अरेबियन सी है। तो तीन साइड से किससे घिरा हुआ है? ये ट्रायंगल जो है तीन साइड से किससे घिरा हुआ है? पानी से। तो इसको क्या कहते हैं? इस पार्ट को पेनिनसुला, ठीक है। पेनिनसुलर इंडिया, साउथ का जो पार्ट है, क्योंकि तीन साइड से ये वाटर से सराउंडेड है। नाउ नेबर्स ऑफ इंडिया। इंडिया एक फ्रेंडली कंट्री है। इट हैज़ फ्रेंडली टर्म्स विद ऑल हर नेबर्स। जितने भी पड़ोसी देश हैं इंडिया के अच्छे रिश्ते रहे हैं। कौन कौन से हमारे पड़ोसी देश हैं? पाकिस्तान इज टू द वेस्ट, चाइना, नेपाल, भूटान टू द नॉर्थ ईस्ट, बांग्लादेश एंड म्यांमार टू द ईस्ट एंड श्रीलंका इन द साउथ। दीज आर द नेबर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है द लैंड सरफेस ऑफ इंडिया। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। अगर हम बात करें नॉर्थ से साउथ की, ठीक है, यानी ऊपर से नीचे, तो कितना फैला हुआ है? कितना स्क्वायर किलोमीटर? 3214 किलोमीटर तक है। और अगर हम बात करें वेस्ट टू ईस्ट तो कितना है? 2933, ठीक है। ये इंडिया का क्या है? एक्सटेंट। नाउ देयर आर माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। सम एरिया हैव रॉकी लैंड, और कुछ पार्ट्स जो हैं वो लूज सैंड से कवर्ड हैं। कहीं पर माउंटेन्स हैं। जो इंडिया का फिजिकल मैप हम रीड करेंगे तो उसमें हम माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यू और डेजर्ट को अच्छे से देख पाएंगे, ठीक है। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स की। नॉर्दर्न माउंटेन यानी हम किसकी बात करने वाले हैं? हिमालय की। द ग्रेट हिमालय माउंटेन रेंज। It is the highest mountain range in the world. The peaks of the most of the Himalayan mountains remain covered with snow throughout the year. इतनी ज़्यादा हाइट होती है इनकी, जो पीक्स हैं यानी जो पहाड़ों की चोटियां हैं वो हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड विद द हाइट ऑफ 8,848 मीटर्स। सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट इज कंचनजुंगा, जिसकी हाइट है 8598 मीटर्स, ठीक है। और उसके बाद थर्ड नंबर पर है नंदा देवी, दैट इज 7817 मीटर्स। द क्लाइमेट ऑफ दिस रीजन इज एक्सट्रीमली कोल्ड। अब पहाड़ है यहाँ तो कैसा क्लाइमेट होगा? कोल्ड क्लाइमेट, ठंड होती है, इसीलिए हम गर्मियों में हिल स्टेशंस पर घूमने जाते हैं। The famous hill stations are Shimla, Dalhousie, Nainital, Darjeeling are located here. The famous valleys of Kashmir and Kullu Manali are also situated in the Himalayas. Lower region of Himalaya is covered with thick forest. This region is called Terai. जो lower Himalayas हैं, नीचे की तरफ जब जाते हैं हम शिमला के आसपास, तो वो पूरा forest से covered है और इस areas को क्या कहते हैं? Terai region. मैनी रिवर्स जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, इंडस,
सतलुज हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं, हिमालय से निकलती हैं और पूरे साल इनमें पानी रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि जो हिमालय की पीक्स हैं वहाँ से बर्फ़ पिघलती रहती है और इन नदियों में पानी बहता रहता है। दे ब्रिंग रिच सोइल विद देम, और ये नदियाँ अपने साथ बहुत सारी सोइल भी लेकर आती है, सेडिमेंट लेके आती हैं, और ये सोइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल भी होती है। नाउ नेक्स्ट है नर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, दीज आर द प्लेन्स in northern India toward the south of the Himalaya mountains. The land has a flat surface. It is the plain region all along the coast from Gujarat down to Kanyakumari and up to West Bengal. There is a narrow strip of plain land. The plain area in India is very fertile. और ये जो plain area है ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है। फर्टाइल क्या होता है बच्चे? जहाँ पर आप अच्छे से एग्रीकल्चर कर पाते हो, जहाँ बहुत अच्छी प्रोडक्शन होती है, फसल उगा सकते हो। ठीक है, तो प्लेन एरिया की जो लैंड होती है वो बहुत फर्टाइल होती है क्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए। फार्मर जो हैं यहाँ पर राइस, व्हीट, कॉर्न, शुगर केन उगा सकते हैं। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट रिवर बहती हैं जैसे कि गंगा, यमुना, सतलुज, कोसी, ब्रह्मपुत्र, चंबल, सोन, महानदी एंड गंडक। दे फॉल इनटू द बे ऑफ बंगाल। और ये सारी रिवर लास्ट में हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं, हिमालय से निकलती हैं और लास्ट में कहाँ ख़त्म हो जाती हैं? यहाँ नर्दर्न प्लेन से निकलते हुए बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट है डेक्कन प्लेट्यू। दिस इज द प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होता है? ना ही पहाड़ होता है ना ही प्लेन होता है। ठीक है, प्लेन से थोड़ा ऊपर होता है, पहाड़ से थोड़ा नीचे होता है और फ्लैट टॉप होती है, तो इसको क्या कहते हैं? टेबल लैंड भी कहते हैं। साउथ साइड में इंडिया के एक प्लेट्यू है, थोड़ा सा ऊपर वाला रीजन है जो ब्लैक लावा सॉइल का बना हुआ है, जहाँ पर कॉटन ग्रो कर सकते हैं। इस प्लेट्यू को डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं। अ प्लेट्यू इज एन एरिया ऑफ फ्लैट लैंड दैट इज हायर देन द land around it, yet in the most places it does not rise as high as mountain or a hill that ends in a peak. It is more like a raised table top. जैसे आपको बताया कि एक टेबल लैंड भी होती है, टेबल टॉप की तरह होता है। ओल्ड हार्ड रॉक से बनी हुई होती है। बहुत सारी रिवर यहाँ से निकलती हैं जैसे नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। एंड नर्मदा एंड ताप्ती fall into the Arabian Sea. The southern part of India is like रिवर्स ट्रायंगल। इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड। जैसे अभी हमने पढ़ा 3 साइड से जो सर्दर्न इंडिया है वो पानी से घिरा होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पेनिनसुला। ठीक है, द प्लेट्यू The plateau region of ocean is a cone-shaped region and covers the largest part of the country. It is surrounded by hills and mountains on all sides. The land surface is rocky and uneven. जो land surface है वो rocky और uneven है, चारों तरफ से mountain और hill से covered है plateau, and the rivers flowing in the plateau region are different from those flowing in the Himalaya region. यहाँ पर जो river होती है साउथ में वो नॉर्थ से बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि नॉर्थ की जो भी रिवर है हिमालय से जो निकलती है बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं, लेकिन साउथ की जो रिवर हैं वो डिफरेंट होती हैं। दे आर नॉट टू बिग, इतनी बड़ी नहीं होती, और ये बारिश के ऊपर डिपेंड करती हैं। दे गेट वाटर फ्रॉम द rain. Some parts of the plateau is covered with the thick forest. Now do you know peninsula is a piece of land surrounded by water on 3 sides. ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है थार डेजर्ट। डेजर्ट क्या होता है? जहाँ पर आपको रेत ही रेत दिखाई देता है। जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का वो पूरा लूज सैंड के साथ कवर्ड है। इसको क्या कहते हैं? ग्रेट इंडियन डेजर्ट। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट को ही थार डेजर्ट कहते हैं। क्यों है यहाँ पर ऐसा रेत? क्योंकि यहाँ पर बारिश नहीं होती। ठीक है, और बारिश नहीं होती तो ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं होते, बहुत कम पेड़ पौधे होते हैं जो बिना पानी के उग सकते हैं, कुछ झाड़ियाँ होती हैं, और ये जो डेजर्ट है ये मोस्टली राजस्थान का पूरा पार्ट कवर किए हुए है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द डेजर्ट इज राजस्थान। नेक्स्ट है कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन क्या होते हैं? कोस्ट क्या होता है? समुंदर के किनारे। कोस्टल प्लेन्स यानी समुंदर के बिल्कुल किनारे जो प्लेन्स होते हैं दैट इज रेफर्ड एज
कोस्टल प्लेन्स। और समुंदर कहाँ है हमारे? साउथ में, सर्दर्न पोर्शन में, जो पेनिनसुला हमने पढ़ा था। तो प्लेन्स क्या है हमारे? कोस्टल प्लेन्स कहलाते हैं। ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं और प्लेन्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है, वेस्टर्न यानी वेस्ट की साइड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन इज ब्रॉडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, दस रीजन इज रिच इन मिनरल्स। और ये रीजन यहाँ पर मिनरल बहुत ज़्यादा मिलता है और यहाँ पर खेती भी की जा सकती है क्योंकि यहाँ की जो सॉइल है वो भी फर्टाइल होती है। नेक्स्ट है द आइलैंड्स। आइलैंड क्या होता है? आइलैंड एक लैंड का पीस होता है जो चारों साइड से यानी पूरी साइड से पानी से कवर्ड होता है। द सर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय सी ऑन थ्री साइड, द अरेबियन सी लाई इन द वेस्ट और बे ऑफ बंगाल लाई इन द ईस्ट एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ। तो ये तो हुआ पेनिनसुला। लेकिन आइलैंड क्या होते हैं? जो चारों साइड से पानी से घिरे हुए हों, ठीक है। जैसे कि अंडमान आइलैंड्स आर कॉल्ड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ठीक है। और दूसरा कौन सा है अरेबियन सी में? लक्षद्वीप आइलैंड्स। फाइन, दिस इज द पिक्चर ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। नेक्स्ट है क्लाइमेट इन इंडिया। इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? इंडिया का जो क्लाइमेट है हर एक पार्ट में अलग अलग है, डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माउंटेन्स, हिली एरियाज हैव कोल्ड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। अब माउंटेन्स हैं तो पहाड़ों में कैसा क्लाइमेट रहता है? कोल्ड क्लाइमेट रहता है। नॉर्थ इंडिया में समर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हॉट होती हैं और विंटर्स बहुत ज़्यादा कोल्ड होती हैं क्योंकि वो समुंदर से, कोई आसपास समुंदर नहीं होता। इन कोस्टल एरियाज क्लाइमेट जो है वो एवरेज होता है, ना ही ज़्यादा गर्म होता है ना ही ज़्यादा ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि समुंदर होता है पास में। जब गर्मी होती है तो समुंदर से ठंडी हवाएं चलती हैं और टेम्परेचर को कम कर देती हैं, ठीक है। तो कोस्टल एरियाज का टेम्परेचर क्लाइमेट कैसा होता है? मॉडरेट, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। रेनफॉल इज मोस्टली ड्यूरिंग द समर सीजन, ऑल प्लेसेस डू नॉट गेट द सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल। और रेनफॉल कब होती है? समर सीजन में और सारे पार्ट में। अगर हम बात करें नॉर्थ से साउथ या वेस्ट टू ईस्ट तो हर जगह क्या सेम बारिश होती है? नो। फाइन, नाउ लेट्स रिकॉल द चैप्टर। द लैंड सरफेस ऑफ आवर कंट्री इज नॉट सेम एवरीवेयर. There are mountains, plains, plateaus, deserts and islands. A large number of rivers flow through the northern plains. The southern part of India has a big plateau and the northwestern part of India has a desert. India has two groups of islands, Andaman and Nicobar Islands in the Bay of Bengal and Lakshadweep Islands in the Arabian Sea. And this is the chapter बच्चे। होप आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से इसको लाइन टू लाइन रिवाइज करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।